Hey there! Is today your first time here? Or maybe your first time in a while? If so, maybe you're wondering exactly who we are and what this church is all about. Well, we'd like you to know that we're a group of ordinary people who are on an amazing journey together, following Christ. Our guide is the Bible because it's the divinely inspired Word of God, and it will never take us in the wrong direction. Along the way, we hope you'll see that we are welcoming and spiritually passionate, and that getting to know you is a big deal to us. We know that the road is rough sometimes, but we'll work really hard to bring you practical and relevant messages to equip and encourage you through life's ups and downs. We want you to know that we care about this community, and we believe that it's our job to make it a better place. So, no matter who you are or where you've been, we're glad you're here with us today, and we hope that you'll join us on our journey, following Christ and living out His plan for us. So, welcome to church. प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम से एक बार फिर विक्ट्री चर्चेस ऑफ इंडिया फैजाबाद की लाइव सर्विस में आप सभी का स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सब अपने घरों में सुरक्षित हैं और परमेश्वर की दया और परमेश्वर का अनुग्रह अपने हर एक के संग है। जैसा कि परमेश्वर का वचन कहता है कि वो हमारे दुख को आनंद में बदलता है। आज अगर आप किसी भी तरह की परेशानी में, दुख, तकलीफ में है, तो आज के दिन प्रभु आपको से छुटकारा देगा और आज के दिन आपके हर एक दुख आनंद में परिवर्तन लेके हम आराधना में जाए। आइए हम सब एक साथ मिलकर एक छोटी सी प्रार्थना करें। धन्यवाद करते प्रभु सुंदर दिन के लिए परमेश्वर, धन्यवाद करते सुंदर समय के लिए आपने हर एक को सुरक्षित रखा। हम प्रार्थना करते प्रभु जी आज के दिन के लिए प्रभु, हम प्रार्थना करते आज की आराधना सभा के लिए प्रभु होने दीजिए। हम हृदय की सच्चाई से, मन की गहराई से आपकी सम्मुख अपनी स्तुति आराधना को लेकर आ सके प्रभु। आप उस पर विराजमान होइए प्रभु जी। आपकी पवित्रता मांगते हैं, आपकी उपस्थिति मांगते हैं प्रभु। हम अपने घरों पे हैं प्रभु, एक साथ एक छत के नीचे नहीं, लेकिन हमारा मन एक है प्रभु जी। और हम एक साथ मिलकर अपनी स्तुति आराधना को इत्र के समान आपके चरणों में उंडेलना चाहते हैं प्रभु। हम विश्वास करते हैं प्रभु कि आप उसे ग्रहण करेंगे। साथ ही साथ हम प्रार्थना करते हैं आज के वचन के लिए प्रभु जी। उन्हें दीजिए बहुत तेरे प्रभु जो किसी भी चिंता में या किसी भी सवाल उनके हृदय में आज के वचन के द्वारा प्रभु उनके हर एक सवाल के जवाब को आप दीजिए प्रभु जी। उन्हें दीजिए हर एक के हृदय को तैयार कीजिए प्रभु। जब परमेश्वर वचनों को सुनते नहीं हम सिर्फ उसे सुनने वाले हो सके, बल्कि उस पर चलने वाले हो सके खुदावन परमेश्वर। आगे के हर एक चीज को आपके नियंत्रण में देते हैं, आपकी अगुवाई चाहते हुए इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए एक साथ मिलकर एक मन होकर प्रभु की स्तुति आराधना करें।
स्तुति तेरी करते हम। देखो मनुष्य के मध्य में रहने वाला है तू, हमारे मध्य में चाहता है बसना तू प्रभु। देखो मनुष्य के मध्य में रहने वाला है तू, हमारे मध्य में चाहता है बसना तू प्रभु। तेरा सिंहासन बनाने को यीशु स्तुति तेरी करते हम। सारे पवित्र श्रृंगार के संग यीशु स्तुति तेरी करते हम। तेरा सिंहासन बनाने को यीशु स्तुति तेरी करते हम। सारे पवित्र श्रृंगार के संग यीशु स्तुति तेरी करते हम। हमारे मध्य में मंदिरा प्रभु और रह तू हमारे ही संग। हमारे मध्य में मंदिरा प्रभु और रह तू हमारे ही संग। हमारे मध्य में मंदिरा प्रभु और रह तू हमारे ही संग। हमारे मध्य में मंदिरा प्रभु और रह तू हमारे ही संग। देखो मनुष्य के मध्य में रहने वाला है तू, हमारे मध्य में चाहता है बसना तू प्रभु। तेरा सिंहासन बनाने को यीशु स्तुति तेरी करते हम। सारे पवित्र श्रृंगार के संग यीशु स्तुति तेरी करते हम। तेरा सिंहासन बनाने को यीशु स्तुति तेरी करते हम। सारे पवित्र श्रृंगार के संग यीशु स्तुति तेरी करते हम। हमारे मध्य में मंदिरा प्रभु और रह तू हमारे ही संग। हमारे
प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज का दिन उसने हमें दिया। आशा करता हूँ आपने आराधना में आराधना का आनंद उठाया है और परमेश्वर से आप जुड़ गए हैं। और इस समय मैं थोड़ा सा बातचीत आपसे वचन के द्वारा करना चाहता हूँ। अगर आपके पास बाइबल है आपके पास तो आप निकाल लें। दूसरा कुरिन्थियों उसका 9वां अध्याय और उसके 6ठे पद से और 10वें पद तक। दूसरा कुरिन्थियों 9 बाब उसकी 6 आयत से 10 आयत तक। परंतु बात तो ये है कि जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। और हर एक जैसा मन में ठाने वैसा ही भेंट दे, न कुड़ कुड़ के और न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। और परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। जैसा लिखा है, उसने बिथराया, उसने कंगालों को दान दिया, उसकी धार्मिकता सदा बनी रहेगी। सो जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है, वो तुम्हें बीज देगा और उसे फलवंत करेगा और तुम्हारे धार्मिकता के फलों को बढ़ाएगा। हम इस हिस्से पर कई बार प्रचार सुन चुके हैं और बहुत से लोगों ने इस पर प्रचार किया है। यहां जो लिखा है कि जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा और जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। यानी जो देने में, परमेश्वर को भेंट चढ़ाने में या देने में अपने हाथ को रोकता है, कंजूसी करता है, बड़ा मलाल करके देता है, उस पर बरकत भी वैसी ही आती है, उस पर आशीष भी वैसी ही आती है। लेकिन जो इफरात से देता है, जो बहुतायत से देता है, जो बहुतायत से बोता है, वो वैसी ही फसल भी काटता है। और अगला जो पद है वो ये कहता है, हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे या वैसा ही भेंट चढ़ाए, वैसा ही हदिया लेकर वो आए, जैसा वो अपने दिल में ठानता है। यहां ठानने से मतलब नहीं कि आप क्या रकम ठानते हैं। यहां ठानने से ये भी मतलब नहीं है कि आप क्या देना चाहते हैं। यहां ठानने से मतलब ये है कि आप उसको कैसे देना चाहते हैं। आप अगर परमेश्वर को एक नजराना देना चाहते हैं, आप परमेश्वर को भेंट देना चाहते हैं, तो आप उसको कैसे देना चाहते हैं। खुशी खुशी देना चाहते हैं, अपने दिल से देना चाहते हैं, या मजबूरी है कि देना है इसलिए देना चाहते हैं, या कुड़कुड़ा के या बड़बड़ा के कि क्या बताएं, ये भी एक ज़बरदस्ती का टैक्स हमारे ऊपर है कि जब परमेश्वर के भवन में आओ तो परमेश्वर को भेंट चढ़ाओ। ये हमारे ऊपर है कि हम क्या सोचते हैं। जब हम परमेश्वर को भेंट देते हैं, उसको नजराना देते हैं, उस समय हमारे दिल में क्या चल रहा होता है। उस समय हमारा दिल अगर हमको रोकता है तो हमारी बरकतें भी वैसे ही रुकती हैं। और अगर उस समय हमारा दिल हमको इस बात के लिए उभारता है कि हम बढ़ के दें, हम परमेश्वर को, खुदा को इफरात से दें, हम उसको खुले दिल से दें, तो जब हम खुले दिल से देते हैं तो खुदा भी हम पर अपनी बरकतें, अपनी आशीषें खुले दिल से ही उंडेलता है। तो यहां बात रकम की नहीं कि हमने जो ठाना है, बात यह है कि हम उसको किस तरह से देना चाहते हैं। अगर हम वाकई उसके लिए शुक्रगुजार हैं, उसके प्रति अगर हम धन्यवादी हैं, तो हम अपने हाथ को नहीं रोक सकते।
आप इस बात से अंदाज लगाएं कि आप किसी बर्थडे पार्टी में अगर बुलाए जाते हैं, एक व्यक्ति वो है जिसको आप बहुत अच्छी तरह नहीं जानते हैं या जिससे आपका कोई बहुत रब्त जब्त नहीं है, आपका राब्ता नहीं है उससे, आपका उससे बहुत ज़्यादा मेल जोल नहीं है, आप उसको क्या भेंट देते हैं। और एक जो आपका बहुत प्रियजन है, बहुत अजीज है, जिससे आपका बहुत एक दिली रिश्ता है, उसके घर आप जाते हैं तो आप उसको क्या नजराना देते हैं। जिससे हमारा कोई खास रिश्ता नहीं है उसको तो हम एक रस्म अदायगी कर देते हैं, लेकिन जिससे हमारा खास रिश्ता है उसको देने के लिए हम बढ़ चढ़ के देते हैं। हम अपने हिसाब से सोचते हैं कि हम उसको क्या दे दें कि जिससे उसके दिल को खुशी हो जाए, हम उसके लिए क्या कर दें। तो अगर परमेश्वर से, अगर खुदा से, अगर यीशु मसीह से हमारा रिश्ता बस नाम का है तो हम देने में भी नाम के ही रहेंगे। लेकिन अगर हमारा उसका रिश्ता है, अगर हमने उसकी मोहब्बत को जाना है, अगर हमने उसकी उस कुर्बानी को जाना है जो उसने हमारे लिए दी, अगर हमने उसके उस दर्द को समझा है जो उसने हमारे लिए सहा, अगर हमने उसके उन जख्मों को समझा है जो उसने हमारी खातिर सहे, तो हमारा दिल कभी भी उसके लिए इफरात से जाने से हमें नहीं रोकेगा। आज के दिन अजीजों, मैं सिर्फ एक बात आपको कहना चाहता हूं, आप किसी बारे में मत सोचिए, आप सिर्फ खुदा की मोहब्बत के बारे में सोचिए। परमेश्वर ने जो प्रेम आपसे किया उसके बारे में आप सोचिए, उसने आपसे कितना प्रेम किया है। और फिर ये सोचिए कि हमारा क्या फर्ज बनता है कि हम परमेश्वर के लिए क्या करें। तो आज के दिन परमेश्वर आपके हाथों को देख रहा है, आपके हृदय को, आपके दिल को देख रहा है, जैसे उस दिन वो देख रहा था जब लोग हैकल में अपनी अपनी नजराने लेके आए और अपनी थैलियां खनखना के डाल रहे थे। और उसी बीच एक विधवा ने अपनी 2 दमड़ियां बड़े चुपके से उसमें डाल दी कि कोई देखने ना पाए, और उसके पास वही सरमाया उसका वही था, उसके अलावा उसके पास और कुछ नहीं था। उसने वो सब कुछ डाल दिया और यीशु मसीह देख रहा था। आज भी यीशु मसीह देख रहा है, वो आपके दिल चाहता है कि आप दिल से उससे कितनी मोहब्बत करते हैं, वो आपका दिल देखना चाहता है। इसीलिए लिखा है कि जो जैसा ठाने वैसा ही नजराना दे। आपको ठानना है कि मसीह ने आपके लिए क्या किया है, खुदा बाप ने आपके लिए क्या किया है, ये आपको समझना है, ये आपको सोचना है और इसके मुताबिक आपको आगे चलना है। और आगे वो कहता है, और परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है। यानी जितनी बहुतायत से, जितनी इफरात से हम अगर खुदा को देते हैं, उससे कहीं ज्यादा इफरात से वो हमको दे सकता है। क्यों दे सकता है? ताकि हमें हर वक्त हर वो चीज जो हमारे लिए जरूरी है वो हमारे पास रहे, और हर एक अच्छे काम के लिए, हर एक भले काम के लिए हमारे पास बहुत कुछ हो। खुदा ये चाहता, परमेश्वर ये चाहता है कि हमारे पास घटी ना हो, हमारे पास बहुतायत रहे, हमारे पास इफरात रहे, ताकि हम हर भले काम के लिए बहुत कुछ कर सकें। तो वो क्या करता है? बोने वाले को बीज देता है। बीज उसी को दिया जाता है जो बोता है, और उसको खाने के लिए रोटी भी देता है। लेकिन अगर वो बीज खा लेता है तो फिर उसके पास दोबारा बीज आने की गुंजाइश खत्म हो जाती है। तो लिखा है, सो जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है,
वो तुम्हें बीज देगा। तुम अगर इफरात से उसको देते हो तो वो तुम्हें बीज देगा कि तुम फिर बोओगे उसको, फिर बोओगे, फिर बहुतायत की कटनी काटोगे, फिर बोओगे, फिर बहुतायत की कटनी काटोगे। और तुम्हारी धार्मिकता के फलों को वो तुम्हें फलवंत करेगा और तुम्हारी धार्मिकता के फलों को बढ़ाएगा। यानी वो तुमको बढ़ाएगा, तुम्हें फलवंत करेगा और तुम्हारी रास्तबाजी के जो फल हैं उनको वो बढ़ाएगा, तुम्हारी धार्मिकता के जो फल हैं उनको बढ़ाएगा। यानी अगर हम परमेश्वर को बहुतायत से देते हैं तो वो हमारी धार्मिकता को बढ़ाता है। अगर हम धार्मिकता में बढ़ना चाहते हैं, आज ये भेद की बात आपको बता रहा हूं, अगर आप धार्मिकता में बढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अपना दिल खोलने की जरूरत है, क्योंकि कलाम यहां कहता है कि वो बहुतायत से तुम्हें आशीष देगा, तुम्हें बीज देगा और तुम्हारी धार्मिकता के, तुम्हारी रास्तबाजी के फलों को बढ़ाएगा। यानी तुम्हारी रास्तबाजी बढ़ेगी, तुम्हारी धार्मिकता बढ़ेगी और तुम मुबारक कहलाओगे, धन्य कहलाओगे। तो अजीजों, आज जब आप अपने नजराने, अपनी भेंट परमेश्वर के लिए, खुदा के लिए लेके आते हैं, उस समय आप इस बात को ध्यान रखें। आप जो कुछ भी अपने दिल में ठानते हैं उसकी मोहब्बत को ध्यान में रख के आप वो नजराना उसको दें। खुदा आप सबको आशीष दे, आप सबको बरकत दे और आपको हमेशा बीज देता रहे ताकि आप बोते रहें और आपको किसी तरह की कोई घटी न होने पाए और आपके रास्तबाजी के, आपकी धार्मिकता के फल बढ़ते चले जाएं। यही मेरी दुआ है आपके लिए। खुदा आपको बरकत दे। आमीन। Therefore the ungodly shall not stand in the judgment, nor the sinners in the congregation of righteous. Psalms 1 verse 5. I will take refuge in the shadow of your wings. Psalms 57 verse 1. संकट के दिन मैं तुझे पुकारूंगा क्योंकि तू मेरी सुन लेगा। चंगा करने वाला परमेश्वर है। आमीन। बचाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ, यहोवा की यही वाणी है। यिर्मयाह 1:19। Praise the Lord everyone. Now the Bible word. I have set the Lord before me. You who laid the foundation of the earth so that it should not be moved forever. Psalm chapter 104 verse 5. तो लॉर्ड, आइए एक साथ मिलकर जिन बच्चों ने बाइबल का पद सुनाया उनके लिए प्रार्थना करें। धन्यवाद करते प्रभु सुंदर दिन के लिए, धन्यवाद करते सुंदर समय के लिए, विशेष प्रार्थना करते संडे स्कूल के बच्चों के लिए प्रभु। उन्होंने जो कुछ भी बाइबल के पद सुनाया परमेश्वर पिता, उन्हें दीजिए इन पे चलने वाले हो सके परमेश्वर पिता। इनके जीवन में आपके आशीष मांगते प्रभु, हर एक क्षेत्र में इनकी अगुवाई कीजिए परमेश्वर पिता। इन्हें अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कीजिए परमेश्वर प्रभु। इनकी पढ़ाई लिखाई में सहायता कीजिए परमेश्वर। हर एक को सुरक्षित रखिए, संभाले रखिए, हर एक को आपके हाथों को सौंपते। इस प्रार्थना उनको अपना उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ये समय होगा परमेश्वर के वचन का। अपने हृदय को तैयार कीजिए क्योंकि आज के दिन परमेश्वर आप में से हर एक से बात करेगा।
सभी को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र सामर्थी नाम में जय मसीह की, और परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। एक बार फिर हमारे पास मौका है कि हम लोग एक दूसरे से मिल सकते हैं। पिछले हफ्ते किसी कारणवश हमारी मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन इस हफ्ते हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि एक बार फिर समय है कि हम उसकी उपस्थिति में हैं। और मेरा विश्वास है कि आराधना के दौरान आपने परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव किया होगा, और भेंट के वचन के द्वारा भी आप उत्साहित होंगे, और आपने एक अच्छा बीज परमेश्वर के राज में बोया होगा। तो ये समय है, हम आगे के समय में चलेंगे। अभी हमने परमेश्वर की स्तुति प्रशंसा की, अब ये समय है कि हम परमेश्वर के वचन में देखेंगे कि परमेश्वर हमसे क्या बात करना चाहता है। तो हम परमेश्वर के वचन में चलेंगे सीधे, और मैं चाहता हूँ मेरे साथ निकालेगा मत्ती उसका 11 अध्याय और उसका 28 पद से 30 पद तक हम पढ़ेंगे। मत्ती 11 उसका 28 से 30 पद। हालांकि बहुत ही मशहूर पद है, और हम कई बार इस बारे में प्रचार सुन चुके हैं, कई लोगों ने इस बारे में आपसे बात की है, लेकिन परमेश्वर ने जो बात आज के लिए रखी है वो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ। मैं व्यक्तिगत रूप से जब मैं प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर ने मुझसे इस वचन से बात की और मुझे आशीष मिली, और मैं वही आशीष मैं आपके साथ भी बांटना चाहता हूँ। तो हम इसको पढ़ेंगे, मत्ती 11 उसका 28 से 30। यहाँ यीशु मसीह कहता है कि, मैं इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ, आप उसे हिंदी में स्क्रीन पे देख सकते हैं। Come to me all you who labor and are heavy laden and I will give you rest, है ना। और फिर आगे अगर हम पढ़ते हैं तो यीशु मसीह कहता है, Learn from me for I am gentle and lowly and my yoke is easy, है ना। कि यीशु मसीह कहता है कि ये सब बोझ से दबे हुए लोगों, परिश्रम करने वालों, मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ठीक है, मुझसे सीखो क्योंकि मैं क्या हूँ, आई एम जेंटल एंड लोली, मैं नम्र हूँ, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, मैं सहज हूँ और मेरा जुआ भी सहज है। हालेलुया। जो वो आराम हमें देना चाहता है वो यीशु मसीह हमें इसलिए बुलाता है। ठीक है, यहाँ हम देखते हैं कि यीशु मसीह हम सबसे बात कर रहा है कि जो परिश्रम करते हैं, जो बोझ से दबे हुए हैं, वो उसके पास आए और वो उसे विश्राम देगा। ठीक है, हालांकि जैसा कि आपने सरमन से पहले देखा होगा कि जो आज के मैसेज का, आज के संदेश का जो कहते हैं ना शीर्षक है या टाइटल है, वो है द क्लाउड, परमेश्वर की उपस्थिति का बादल। उस विषय पे हम बात करेंगे और हम धीरे धीरे वहीं चलेंगे। मैं चाहता हूँ मेरे साथ आप बने रहिए, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, तो इस वचन को जब मैं पढ़ रहा था तो मैंने देखा कि यीशु मसीह यहाँ बुला रहा है उन लोगों को जो परिश्रम करते हैं और जो बोझ से दबे हुए हैं। ठीक है, जिनके कंधे पे बोझ है, जिम्मेदारियां हैं, है ना, प्रेशर है, और उनको कहते ना कि जीवन में सफल होना, वो कड़ी मेहनत कर रहे हैं अपने जीवन में। यीशु मसीह उनको बुला रहा है। और खास तौर से जब मैं इस पद पे मनन कर रहा था तो परमेश्वर ने एक बात यहाँ बताई कि वो उन लोगों को खास तौर से बुलाता है इस पद में जो विश्राम करना भूल गए हैं, जो रेस्ट लेना भूल गए हैं, जो अपनी लाइफ में ब्रेक लेना भूल गए हैं। हालेलुया। आप सोच रहे होंगे कि मैं क्या बता रहा हूँ, आगे आप चलिए, आपको ये बात समझ में आएगी। ठीक है, यहाँ हम बात करते हैं विश्राम की। ठीक है, ये जो रेस्ट की यीशु मसीह बात करता है, इज दिस अ परमानेंट रेस्ट विच जीसस वांट्स टू गिव अस? क्या ये एक कहते हैं ना स्थायी विश्राम है जो यीशु मसीह हमें देना चाहता है, या क्षणिक विश्राम है? ये सवाल मैं आपके पास आप पे छोड़ता हूँ, आप सोचिए क्या जवाब हो सकता है इसका। क्या ये स्थायी विश्राम है या ये क्षणिक विश्राम है? बहुत से लोग कहेंगे ये हमेशा के लिए वो विश्राम देता है, वो चाहता है कि हम विश्राम में रहें, आराम में रहें। ठीक है, लेकिन जब मैं इसको स्टडी कर रहा था, ये जो शब्द है रेस्ट या विश्राम, जिस शब्द की हम बात करते हैं, यूनानी भाषा में इस शब्द का नाम है एनापावा। ठीक है, एनापावो। ठीक है, एनापावो, और इसका अर्थ क्या होता है? सिजेशन फ्रॉम टॉयल। ठीक है, कि मेहनत करने से, ठीक है, जटिल परिश्रम करने से रुकना, रिफ्रेशमेंट यानी एक तरोताजगी या तरोताज़ा हो जाना। ठीक है, एंड इंटरमिशन, है ना, कि जैसे पिक्चर देखते हैं बीच में इंटरवल आता है, बच्चों के स्कूल में बीच में समय होता है इंटरवल की, उस वक्त आप अपना माइंड रिफ्रेश कर सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं, यू कैन हैव अ ब्रेक।
ठीक है, बीच में थोड़ी देर आप रुक सकते हैं, ठीक है। और अगर हम आज अपने जीवनों को देखते हैं, हम सब लोग, तो हम सब देखते हैं कि हम सब किसी न किसी काम को करने में, किसी न किसी काम में हम व्यस्त हैं, हम मेहनत कर रहे हैं। कोई अपने बिजनेस में मेहनत कर रहा है, कोई अपनी नौकरी में मेहनत कर रहा है, कोई अपनी पढ़ाई में मेहनत कर रहा है, कोई अपनी परिवार के लिए मेहनत कर रहा है, कोई सेवकाई में मेहनत कर रहा है, कोई पैसे कमाने के लिए मेहनत कर रहा है। हम सब किसी न किसी काम में मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। और कुछ हैं जो ज़्यादा मेहनत करते हैं, ज़्यादा परिश्रम करते हैं, और कुछ हैं जो कम मेहनत करते हैं और कम परिश्रम करते हैं, राइट, ठीक है। हाँ, लेकिन मेहनत की जहाँ तक बात है, मैं ये नहीं कहूँगा कि मेहनत मत करिए। सफल होने के लिए आपको मेहनत करने की ज़रूरत है, मेहनत या हार्ड वर्क ज़रूरी है, ठीक है। लेकिन अगर सफल होने के लिए हार्ड वर्क ज़रूरी है, मेहनत ज़रूरी है, तो उतना ही ज़रूरी विश्राम भी है, उतना ही ज़रूरी रेस्ट करना भी है, ठीक है। जितनी आप मेहनत करते हैं उतना ही आपके लिए विश्राम करना, रेस्ट करना भी इम्पोर्टेंट है। हालेलुया। हम सब अपने व्यक्तिगत जीवन में देखते हैं कि हम परमेश्वर की अगुवाई मांगते हैं। हम जब प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर से अगुवाई मांगते हैं कि परमेश्वर हमारी अगुवाई कर, कि तू हमसे क्या चाहता है, कि हम क्या करें, है ना। तूने हमारे लिए क्या काम ठहराया है, तू हमसे क्या सेवा लेना चाहता है, हम क्या करें तेरे लिए। हम उससे पूछते हैं हर दिन जब हम प्रार्थना करते हैं। मेरे ख्याल से हम में से ज़्यादातर लोगों की प्रार्थना ये होती होगी कि गॉड व्हाट शुड आई डू टुडे, आज मैं क्या करूं, वेयर शैल आई गो, है ना, व्हाट इज माई असाइनमेंट टुडे, आज का काम मेरा क्या है, आज की सेवकाई क्या है, आज तूने क्या चाहता है कि मैं क्या काम करूं। हालेलुया। हम परमेश्वर से इस विषय में गाइडेंस मांगते हैं, परमेश्वर से हम दिशा निर्देश मांगते हैं कि हम क्या काम करें, ठीक है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर केवल काम करने के लिए ही आपको दिशा निर्देश नहीं देता, बल्कि परमेश्वर आपको विश्राम करने के लिए भी दिशा निर्देशित करता है ना। गॉड डज नॉट ओनली गाइड यू टू वर्क हार्ड, बट ही ऑल्सो गाइड्स यू टू टेक रेस्ट। परमेश्वर चाहता है आप मेहनत करें, लेकिन परमेश्वर ये भी चाहता है कि आप रेस्ट करें, ठीक है। पहचानना हमें आपको है कि परमेश्वर कब कह रहा है कि रुको, परमेश्वर कब कह रहा है कि मेहनत करो, कब वो कह रहा है विश्राम करो, कब वो कह रहा है परिश्रम करो, ठीक है। इट इज आवर डिसर्नमेंट टू नो द मोमेंट्स ऑफ लेबर एंड द मोमेंट्स ऑफ रेस्ट। हमें पहचानना है कि कब हमें विश्राम करना है और कब हमें मेहनत करनी है ना। हमें पहचानना है कि कब हमें आगे बढ़ना है और कब हमें जहां है वहीं रुक जाना है। हमें पहचानना है कि कब तक हमें थामे रहना है और हमें ही पहचानना है कि कब हमें छोड़ देना है ना। वी हैव टू नो द टाइम्स टू होल्ड एंड द टाइम्स टू लेट गो ऑफ थिंग्स। कई बार कई सारी चीज़ों को हम अपने सीने से थामे रहते हैं, ठीक है। जबकि परमेश्वर कहता है अब समय नहीं है, लेट गो, फिर जाने दो इसे, ठीक है। तो हमें वो चीज़ पहचानना ज़रूरी है, ठीक है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। जो मैं बात कर रहा था बादल के विषय में, द क्लाउड ऑफ गॉड्स प्रेजेंस, हम वहाँ चलते हैं। मेरे साथ आइएगा, निर्गमन उसका 40 अध्याय, उसका 36 पद और 37 पद हम पढ़ेंगे। एक्सोडस चैप्टर 40 वर्सेस 36 एंड 37, ठीक है। मैं पढ़ूंगा, आप उसको हिंदी में आप उसको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ लिखा है, Whenever the cloud was taken up from above the tabernacle, the children of Israel would go onward in all their journeys. But if the cloud was not taken up, then they did not journey till the day that it was taken up. For the cloud of the Lord was above the tabernacle by day, and fire was over it by night, in the sight of all the house of Israel throughout all their journeys. है ना, यहाँ लिखा है जब परमेश्वर इजराइलियों को जंगल से होके ले जा रहा था, वाचा के देश की ओर ले जा रहा था, तो बाइबल में अगर हम पढ़ते हैं तो लिखा है कि दिन में वो बादल बन के चलता था और रात में अग्नि का खंभा बन के उनके साथ चलता था, ठीक है। हम सब जानते हैं कि अगर हम अभी विश्राम की बात करते हैं, आर रेस्ट, हमारा विश्राम केवल परमेश्वर, असली विश्राम केवल परमेश्वर की उपस्थिति में ही हमें मिलता है, ठीक है। आप दिन भर सोते रहिए, इंसान सोते सोते भी थक जाता है, लेकिन जो वास्तविक विश्राम हमें चाहिए वो केवल और केवल परमेश्वर की उपस्थिति में हमें मिलता है ना।
यहाँ हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर उनके संग है, दिन में वो बादल के रूप में, रात में अग्नि के रूप में उनके संग है। परमेश्वर की उपस्थिति उनके संग है, उनके आगे आगे चलती है। ठीक है, जब वो परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव करते कि हाँ परमेश्वर अब हमारे मध्य में आ गया है, when they used to feel the presence of God among them, they rested in his presence। वो समय होता था कि वो उसकी उपस्थिति जब वहां आती थी तो वो उसमें विश्राम करते थे। When the presence of God was lifted up, they knew that it was time to move ahead। लेकिन जब परमेश्वर की उपस्थिति उस तंबू से ऊपर उठ जाती थी, उनके मध्य से ऊपर उठ जाती थी, तो वो समझते थे, उनको मालूम था कि अब ये समय है कि हमें आगे बढ़ना है। जब परमेश्वर की उपस्थिति में है तो वो समय है कि परमेश्वर की उपस्थिति में विश्राम करिए। और जब परमेश्वर की उपस्थिति उठ जाती है तो वो समय होता है कि जब हम अपने जीवन में हमें आगे बढ़ना है, विश्वास में कदम को बढ़ाना है। ठीक है, आज अगर हम देखें बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने जीवन में आगे कदम बढ़ाने में बहुत कंफ्यूज रहते हैं या डरे रहते हैं कि हम कदम उठाएंगे क्या होगा, हम आगे बढ़ेंगे क्या होगा, हमारे साथ क्या होगा, हम नहीं जानते। और वो क्यों कंफ्यूजन है, वो असमंजस इसलिए है क्योंकि वो परमेश्वर की उपस्थिति को लेके कंफ्यूज्ड है। दे एक्चुअली डू नॉट नो द प्रेजेंस ऑफ गॉड। वो परमेश्वर की उपस्थिति को ही नहीं पहचान पाते, है ना। ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि जब परमेश्वर की उपस्थिति होगी, जब परमेश्वर हमारे साथ खड़ा होगा, जब उसकी उपस्थिति को हम महसूस करेंगे, वो समय होगा कि जब हम कदम आगे बढ़ाए। राइट, आप भी शायद यही सोचते होंगे, जब परमेश्वर की उपस्थिति को मैं महसूस करूंगा तब मैं कदम आगे बढ़ाऊंगा। लेकिन यहां तो कुछ और हो रहा है। यहां जब वो परमेश्वर की उपस्थिति में है तो वो कदम रोक ले रहे हैं, वो उपस्थिति में विश्राम कर रहे हैं। लेकिन जब परमेश्वर की उपस्थिति उठ जा रही है तब वो अपने जीवन में आगे को कदम बढ़ाते हैं। हालेलुया। एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं और मैं चाहता हूं उसको बहुत गौर से सुनिएगा। ठीक है, वन इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट गॉड्स प्रेजेंस इज ऑलवेज ऑन द मूव। परमेश्वर की उपस्थिति हमेशा, कहते हैं ना मूव, हमेशा वो मूव करती है, वो हमेशा आगे की ओर बढ़ती, वो स्थिर एक जगह नहीं ठहरती। उपस्थिति परमेश्वर की बढ़ती जाती है। इट मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू वन प्लेस टू वन प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से दूसरी जगह, एक काम से दूसरे काम पे, दूसरे काम से तीसरे काम पे। द प्रेजेंस ऑफ गॉड मूव्स हमेशा। बट सैडली, दुख की बात क्या है, हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं, ठीक है, और कई बार मेरे साथ भी हुआ है, आपके साथ भी हुआ होगा, कि हम चाहते हैं कि हम जहां जाएं, हमारी दुआ यही होती है कि परमेश्वर मैं वहां जा रहा हूं, तेरी उपस्थिति मेरे साथ तू भेज, तेरी उपस्थिति मेरे साथ जाए। वी वॉन्ट द प्रेजेंस ऑफ गॉड टू फॉलो अस वेयर वी आर गोइंग। ठीक है, लेकिन रियलिटी क्या है, We are the ones who have to follow where the presence of God is going. जहां परमेश्वर की उपस्थिति जा रही है, where the presence of God is moving, we have to move in that direction. अपनी प्रार्थना को बदलिए, परमेश्वर से कहिए, परमेश्वर जहां तेरी उपस्थिति जाए मैं वहां जाना चाहता हूं। ये मत कहिए कि परमेश्वर मैं यहां जा रहा हूं और तेरी उपस्थिति है, नहीं, दिस इज नॉट हाउ इट वर्क्स। ऐसे नहीं होता। जहां परमेश्वर की हमें फॉलो करना है, जहां परमेश्वर की उपस्थिति जाती है, जिस दिशा में परमेश्वर जा रहा है उस दिशा में हमें बढ़ने की जरूरत है। थ्रू आउट द बाइबल में अगर आप पढ़ेंगे शुरू से लेके अंत तक, जहां जहां इस बात का जिक्र है कि परमेश्वर ने अपने लोगों की अगुवाई करी, मेजॉरिटी, ज्यादातर जगह उदाहरण जो दिया गया है वो यही उदाहरण दिया है कि परमेश्वर ने किस तरह अपने लोगों की अगुवाई दिन में बादल बनके और रात में अग्नि बनके करी। ज्यादातर जगह एग्जाम्पल यही है, उदाहरण यही दिया गया है ना। और राइट, और क्या है, व्हेन यू डोंट सी द क्लाउड ऑफ गॉड्स प्रेजेंस वेयर यू आर राइट नाउ, अगर आप जिस स्थान पे हैं, आप जहां पे हैं इस वक्त, अगर आप वहां परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव नहीं कर रहे हैं,
अगर आप वहाँ पे परमेश्वर की उपस्थिति, उसकी सामर्थ है ना, उसका अनुभव नहीं कर पा रहे हैं, तो समय आ गया है कि हम उस स्थान को ढूंढें जहाँ पे परमेश्वर की उपस्थिति बढ़ चुकी है। ठीक है, स्टार्ट लुकिंग फॉर द प्लेस वेयर द क्लाउड हैज मूव टू। ठीक है, इफ द क्लाउड हैज बीन लिफ्टेड अप right from your situation, then you have to move in the direction where the cloud is heading now. कि अगर आपकी परिस्थिति से परमेश्वर का बादल उठ चुका, आप उसकी उपस्थिति महसूस नहीं कर रहे हैं, तो अब ये समय है कि वो बादल जिस जगह है, जिस दिशा में जा रहा है, उस दिशा में आपको बढ़ना है। ठीक है, ये आपके जीवन में भी हो सकता है, आपके व्यक्तिगत आत्मिक जीवन पे भी ये सिद्धांत लागू होता है। अगर आप उसकी उपस्थिति को जिस स्तर पे आप महसूस नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब है कि उस स्तर पे उपस्थिति अब नहीं है। अब आपको क्या है, दूसरे स्तर पे जाना है जहां उपस्थिति है। अगर आपका बिजनेस है, आपकी नौकरी है, और वहां अगर आप आशीषें नहीं महसूस कर रहे हैं, उसका मतलब है कि परमेश्वर की उपस्थिति अब वहां नहीं है। परमेश्वर की उपस्थिति वहां से जा चुकी है। नाउ फॉलो, आप उसकी उपस्थिति को फॉलो करिए, परमेश्वर के उस बादल को फॉलो करिए, वो जिस दिशा में जा रहा है, जहां आपकी अगुवाई कर रहा है। हालेलुया, परमेश्वर के उस बादल की अगुवाई को आप फॉलो करिए। यहां लिखा है भजन संहिता 97 अगर 2 में हम पढ़ेंगे तो लिखा है क्लाउड एंड डार्कनेस सराउंड हिम। उस बादल के अंदर कौन है? बादल के अंदर परमेश्वर है, परमेश्वर की वो आग है ना। क्लाउड एंड डार्कनेस सराउंड हिम। कई बार लोग पूछते हैं कि क्यों परमेश्वर अपने आप को छुपा के रखता है, क्यों परमेश्वर अपना चेहरा नहीं दिखाता, क्यों परमेश्वर अपने आप को अपनी जो वास्तविक महिमा है हम पे प्रकट नहीं करता। ठीक है, क्या परमेश्वर हमसे प्रेम नहीं करता इसलिए वो अपने आप को छुपा लेता है? क्या परमेश्वर हमारी चिंता नहीं करता कि वो अपनी महिमा हमसे छुपा लेता है? नहीं, परमेश्वर क्योंकि आपसे प्रेम करता है इसलिए वो अपने आप को उस अंधेरे में और उस बादल में वो ढांप के रखता है। क्योंकि वचन में लिखा है, परमेश्वर ने मूसा से कहा कि अगर कोई भी इंसान जिसने मेरा वास्तविक महिमा में चेहरा देख लिया तो वो व्यक्ति जीवित नहीं रह पाएगा। तो यही कारण है परमेश्वर अक्सर अपने चेहरे को हम पे प्रकट नहीं करता, क्योंकि हम वो तेज हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। खैर चलिए, तो बात यह है कि हमें उस बादल का अनुसरण करना है। ठीक है, या हम देखते हैं जब हम इसको पढ़ते हैं, क्या कहते हैं, निर्गमन में भी, और फिर हम अगर आते हैं गिनती की पुस्तक 9 उसके 22 और 23 में भी लिखा है किस रीति से परमेश्वर उनकी अगुवाई करता था। मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ। गिनती की पुस्तक उसका 9 अध्याय और उसका 22 और 23 पद। यहाँ लिखा है, वेदर इट वॉज 2 days, a month or a year that the cloud remained above the tabernacle, the children of Israel would remain encamped and not journey, but when it was taken up they would journey. At the command of the Lord they remained encamped, and at the command of the Lord they journeyed. They kept the charge of the Lord and the commandment of the Lord by the hand of Moses. ठीक है, यहाँ क्या लिखा है? चाहे 2 दिन, चाहे 1 महीना, चाहे 1 साल, अगर परमेश्वर की उपस्थिति वहां रुकी हुई है तो वो भी वहां रुके हुए हैं। ठीक है, जब तक परमेश्वर की उपस्थिति बनी हुई है वो भी वहां बने हुए हैं, लेकिन जब परमेश्वर की उपस्थिति उठ जाती है तो वो आगे को बढ़ते हैं। फिर परमेश्वर की उपस्थिति आती है, वो रुक जाते हैं। फिर परमेश्वर की उपस्थिति आगे को बढ़ती है और वो आगे को बढ़ते हैं। हालेलुया। दिन में हम देखते हैं, दिन में दे सॉ द क्लाउड, दिन के समय जब उजाला है उनको बादल दिख रहा है, और रात के समय उनको बादल नहीं दिखता बल्कि उनको आग दिखती है। वो आग जानते हैं क्या है? वो परमेश्वर स्वयं, परमेश्वर की अग्नि है जो बादल में ढपी। दिन में रोशनी में तो वह बादल उसको ढांपता है, लेकिन रात में वो आग चमकती हुई दिखाई देती है। ठीक है, इन द लाइट यू कैन फाइंड द क्लाउड ऑफ गॉड्स प्रेजेंस, बट व्हेन इट्स डार्कनेस, है ना, दिन में तो आप परमेश्वर की उपस्थिति, जब सब सही है तो आप परमेश्वर की उपस्थिति को आप पा सकते हैं, लेकिन व्हेन इट्स डार्कनेस, जब अंधेरे का समय है, जब कुछ समझ में नहीं आ रहा, जब रास्ता नहीं दिख रहा, जब अंधकार है ना, कंफ्यूजन है,
दैट इज द टाइम, डोंट लुक फॉर द क्लाउड, सीक द फायर ऑफ गॉड। वो समय है कि आप बादल के पीछे ना भागें, बल्कि परमेश्वर की आग को ढूंढें, परमेश्वर की उस अग्नि को ढूंढें, ठीक है। और इस बिंदु पे हम आज तो चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन मैं क्योंकि पूरा मैसेज आपको साथ आज नहीं बांट रहा हूँ, अगले हफ्ते हम फिर इसी विषय पे बात करेंगे और मैं आपको बताऊंगा परमेश्वर के उस आग के बारे में, और हम इसमें और चर्चा करेंगे। फिलहाल कि जब बादल नहीं है तो आग के पीछे पड़ी, आग का अनुसरण करिए, यानी पवित्र आत्मा की उस आग के पीछे चलिए। और जब आग नहीं है तो परमेश्वर के बादल के पीछे चलिए। द क्लाउड एंड द फायर आर ऑलवेज ऑन द मूव। वो बादल और वो आग हमेशा आगे की ओर बढ़ते, वो हमेशा मूवमेंट उनमें, दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह, एक स्थान से दूसरे स्थान, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पे क्या है, द प्रेजेंस मूव्स, द फायर मूव्स। आग और परमेश्वर की उपस्थिति चलती रहती है, मूव करती रहती है। व्हेन यू डोंट सी इट वेयर यू आर, नो दैट इट्स टाइम फॉर यू टू इवन मूव। और आप आज जहां कहीं भी हैं और काफी समय से आप वहां पे हैं और आप परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस नहीं कर रहे हैं, अगर आपको परमेश्वर की उपस्थिति नहीं दिख रही है, अगर आप परमेश्वर की आग को नहीं देख पा रहे हैं, तो ये जान लीजिए कि ये समय आपके लिए भी आ गया है कि आपको भी अब उस स्थान से आगे बढ़ना है, आपको भी अब कदम आगे बढ़ाना है, राइट? ठीक है। व्हेन यू डोंट फील द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड, ऑलवेज रिमेंबर दैट इट्स द राइट टाइम एंड गॉड्स अपॉइंटेड टाइम फॉर यू टू स्टेप आउट इन फेथ। जब आप परमेश्वर की उपस्थिति को, उसके अभिषेक को, उसकी सामर्थ को, उसकी आग को महसूस नहीं कर पा रहे हैं, तो ये निश्चित जाने ये परमेश्वर की ओर से निर्धारित समय है और परमेश्वर चाहता है कि इस पल, इस परिस्थिति में, इस जगह आप विश्वास में अपना कदम आगे बढ़ाएं, आप विश्वास की एक छलांग लगाएं। हालेलुया। उदाहरण के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं तो जिस प्रकार अगर मैं अपने बच्चे को गोद में लिया हूं और मैं उसको गोद में लेके खिला रहा हूं, तो उसको विश्वास की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो जानता है मेरे पिता ने मुझे थाम रखा है, वो मुझे फील कर सकता है, वो मुझे महसूस कर सकता है। लेकिन अगर उसे मैं दूर कहीं ऊपर ऊंची जगह पे बैठाऊं और मैं उससे कहूं अब कूदो और मैं तुम्हें पकड़ लूँगा, वो मुझे महसूस नहीं कर पा रहा है, वो मेरे टच में नहीं है, मेरा हाथ उसके ऊपर नहीं है, मेरे हाथ ने उसे उस वक्त थामा नहीं है, लेकिन मैं उससे कह रहा हूँ कूदो, मैं तुम्हें संभाल लूँगा। अब वहाँ उसको विश्वास की ज़रूरत है कि वो विश्वास में छलांग लगाएगा। और एग्जैक्टली ऐसा ही परमेश्वर चाहता है। जब हम उसे महसूस कर रहे हैं तो उस वक्त विश्वास की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब परमेश्वर की उपस्थिति कभी कभी हमसे दूर इसलिए चली जाती है क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि अब हम विश्वास में छलांग लगा के वापस उसकी गोद में आए। आप समझे इस बात को कि परमेश्वर विश्वास की जरूरत ही हमें तब पड़ेगी जब हम परमेश्वर को महसूस नहीं कर पा रहे, जब हम परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव नहीं कर पा रहे, जब हम परमेश्वर के उस स्पर्श को महसूस नहीं कर पा रहे, तब विश्वास की हमें ज़रूरत पड़ती है। हालेलुया। और मैं आपको बता रहा हूँ, जो हमारे निर्णय जो हम लेते हैं, जो कदम हम अपने जीवनों में उठाते हैं, ठीक है, उनका परमेश्वर सम्मान, उनका परमेश्वर आदर तब ही करता है जब वो कदम हम विश्वास में उठाते हैं। हालेलुया। बिना ये जाने हुए कि क्या होगा, बिना ये जाने हुए कि आगे क्या रखा है हमारे लिए, जब हम विश्वास में एक छलांग लगा देते हैं, तब परमेश्वर हमारे उस विश्वास का आदर करता है और वो हमें नुकसान में पड़ने नहीं देता। किसी सूरत में परमेश्वर हमें नुकसान में नहीं पड़ने देता है। हालेलुया। तो ये केवल यही एक रास्ता है, यही एक तरीका है जिससे हम परमेश्वर के हृदय को कहते ना असीम आनंद से भरते हैं, जब हम विश्वास में बिना कुछ सोचे समझे विश्वास में कदम बढ़ाते हैं। और
कब हमें कदम बढ़ाना है, मैं आज आपको यही बता रहा हूं कि जब आप परमेश्वर की उपस्थिति को ना महसूस कर पाए, जब आपके अंदर खोखलापन दिखे, जब आपके अंदर जब आप परमेश्वर की लाख प्रार्थना करने के बाद भी उसके स्पर्श को महसूस नहीं कर पा रहे, जिस जगह आप बैठ के प्रार्थना करते थे 2 मिनट में परमेश्वर की उपस्थिति उस स्थान को भर देती थी, आज आप 2 घंटे प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन आप परमेश्वर की उस उपस्थिति को नहीं महसूस कर पा रहे हैं। इसका मतलब है दैट प्रेजेंस, वो उपस्थिति कहीं और जा चुकी है और वो वहां आपका इंतजार कर रही है कि आप फॉलो करके आप उसको उस जगह पे आप भी पहुंचे, राइट? ठीक है। और our greatest journeys are to be traveled in the times of our unrest. जब हम आराम से हैं तो हमें सफर करने की क्या जरूरत है, लेकिन हमारे जिंदगी की जो सबसे महत्वपूर्ण सफर, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इंपॉर्टेंट जर्नीज कब हमें लेनी होती हैं? जब हम बेआरामी की स्थिति में होते हैं, जब हम व्याकुल होते हैं, जब सब कुछ बिखरता हुआ दिखता है, जब सब कुछ खाली दिखता है, वो समय होता है कि हमें अपनी जिंदगी के महत्वपूर्ण निर्णय लेने होते हैं, हमें अपनी जिंदगी के महत्वपूर्ण कदम उठाने होते हैं, हमें अपनी लाइफ के सबसे महत्वपूर्ण सफर पे आगे बढ़ना होता है। हालेलुया। और अगर मैं दूसरे शब्द में कहूं तो ये बेआरामी, ये अनरेस्ट, ये बेचैनी हमारे जीवनों में इसीलिए आती है क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि उस पल में, उस क्षण में हम उस पे भरोसा करते हुए, बिना ये जाने कि आगे क्या होगा, हम विश्वास में कदम बढ़ा दें। कहने में आसान है, ठीक है, लेकिन हिम्मत चाहिए, क्योंकि हम क्या होता है अक्सर सब कुछ फिगर आउट, सब कुछ हमें मालूम हो जाए, अच्छा मैं वहां जाऊंगा, ऐसे करूंगा तो क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, अच्छा मैं इतना पैसा लगा रहा हूं तो मेरा क्या फायदा होगा, वहां पे किस प्रकार के लोग हैं, कैसा माहौल है, क्या करूंगा क्या नहीं करूंगा, मैं ये कर पाऊंगा वो कर पाऊंगा, विरोध है बहुत, सब कुछ जानने के बाद फिर हम सोचते हैं हम कदम बढ़ाएं या नहीं बढ़ाएं। लेकिन परमेश्वर क्या चाहता है, वहां क्या होगा क्या नहीं होगा, कैसे नहीं होगा, ये आपका सिरदर्द नहीं है, ये परमेश्वर का सिरदर्द है। परमेश्वर इतना ही चाहता है कि अब उसने आपको एक जगह आपके साथ था, वहां पे उसने आपको खड़ा किया और परमेश्वर वहां से दूसरी जगह को मूव कर गया। अब परमेश्वर चाहता है कि वहां से आप जहां परमेश्वर है, विश्वास में आप छलांग लगाइए, विश्वास में आप कदम बढ़ाइए, ये जानते हुए कि आप कूदेंगे। आप डर जरूर रहे होंगे, आपके अंदर भय होगा कि अरे ये हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, लेकिन फिर भी कहीं एक आवाज होगी, नहीं, मेरा परमेश्वर, मेरा स्वर्गीय पिता है, वो मुझे थाम लेगा, वो मुझे संभाल लेगा। द लॉर्ड इज माई शेपर्ड एंड आई शैल नॉट वांट। वो मेरे संग है, मेरे साथ कुछ बुरा नहीं होगा। हालेलुया। लेकिन कदम बढ़ाने से पहले या कदम रोकने से पहले आपको ये समझना है कि परमेश्वर की उपस्थिति का वो बादल किस दिशा में जा रहा है। अक्सर गलती क्या होती है हमसे, जब परमेश्वर का बादल रुक जाता है तो हम सफर पे चल देते हैं, और जब परमेश्वर का बादल सफर पे चलता है तो हम रुक जाते हैं, हम अभी नहीं जा पाएंगे। योना के साथ क्या हुआ, बादल ले जा रहा था उसे निनवे और वो भाग गया तरसेश, राइट? तो इस बात को समझिए कि परमेश्वर के साथ अगर आपको चलना है, मैं सिर्फ एक इंडिकेटर आपको दे रहा हूं, एक तरीका बता रहा हूं जो परमेश्वर ने मुझसे बात की। आपके जीवन में वो कारगर कितना होगा मैं नहीं जानता, लेकिन मैं जरूर ये आपको कहूंगा कि अगर परमेश्वर की उपस्थिति को आप महसूस नहीं कर रहे हैं, ये समय है आप आगे बढ़िए, और अगर आप जहां हैं वहां परमेश्वर की उपस्थिति को आप महसूस कर रहे हैं, उसके बादल को आप महसूस कर रहे हैं, तो ये समय है कि आप वहीं ठहरे रहिए। हालेलुया। क्योंकि क्या होगा आपके जीवन में, देयर विल बी टाइम्स व्हेन द प्रेजेंस ऑफ गॉड विल स्टे एंड देयर विल बी टाइम्स व्हेन द प्रेजेंस ऑफ गॉड विल मूव। परमेश्वर ऐसा क्षण आपके, ऐसा समय आपके जीवन में जरूर आएगा जब परमेश्वर की उपस्थिति जहां है वहां रुक जाएगी, और ऐसा भी समय आएगा परमेश्वर की उपस्थिति क्या होगा, वहां से आगे
बढ़ जाएगी। हालेलुया। जब आप उसकी उपस्थिति को महसूस कर रहे हैं, उसके स्पर्श को महसूस कर रहे हैं, है ना, परमेश्वर की उपस्थिति को आप अपने करीब महसूस कर रहे हैं, निश्चित जानिए ये समय है कि परमेश्वर चाहता है आप उस जगह रुकें, उसकी उपस्थिति में, उसकी बाहों में आप समय बिताएं, अपने उस हियाव को दोबारा बढ़ाएं, अपने उस बल को दोबारा आप बढ़ाएं, अपनी हिम्मत को दोबारा बढ़ाएं, अपनी ताकत को दोबारा कहते हैं ना, दोबारा मजबूत करें। हालेलुया। ऐसा नहीं कि परमेश्वर वहीं आपको रोक के रखे, नहीं, कुछ समय के बाद परमेश्वर अपने हाथों को हटा देगा और वो वहां से चल के कहीं और चला जाएगा, और वो वहां खड़े होके इंतजार करेगा कि आप वहां आते हैं या नहीं आते। आप वहां आने के लिए जिद कर रहे हैं कि परमेश्वर मैं वहां आ जाऊं, या आप इसलिए जिद कर रहे हैं परमेश्वर तू वापस आ जा, तू वापस आ जा वापस। आप पतरस की तरह हैं या आप बाकी चेलों की तरह हैं? पतरस जो जिद कर रहा है, यीशु मसीह नाव से बाहर पानी में, पतरस प्रभु मैं आ जाऊं, मैं वहां आना चाहता हूं। चेले कह रहे हैं प्रभु तू नाव में आ जा। आप किस कैटेगरी में आते हैं? राइट। तो जो खास बात वो है आज के लिए जो मैं आपके साथ छोड़ना चाहता हूं कि जब आप परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करें, रुक जाइए। जब आप परमेश्वर की उपस्थिति को नहीं महसूस करें, आगे बढ़िए। ठीक है। यशाया 40 उसका 31 पद इतना खूबसूरत वचन है, इतना खूबसूरत पद है और मुझे वाकई बहुत अच्छा लगता है। यहाँ लिखा है, दे दैट वेट अपॉन द लॉर्ड shall renew their strength. They shall mount up with wings like eagles. They shall run and not go weary. They shall walk and not faint. Hallelujah. यहाँ देखिए 5 चीजें हैं: waiting on the Lord, renewing the strength, and after that flying, running, walking. समझिए इस बात को। आगे बढ़ना भी जरूरी है और रुक के विश्राम करना भी जरूरी है। अपने आप को इतना मत थका दीजिए, इतना मत ओवर स्ट्रेस कर लीजिए कि आपके अंदर कितना कुछ भी करने की ताकत बचे ही ना। नहीं, दे दैट वेट, जो परमेश्वर की उपस्थिति में विश्राम करते हैं, जो परमेश्वर की उपस्थिति में बाट जोते हैं, वेटिंग, रेस्टिंग विल रिन्यू योर स्ट्रेंथ। जब आप उसकी उपस्थिति में विश्राम करेंगे, आपका बल नया किया जाएगा, और जब आपका बल नया किया जाएगा तो अपने जिंदगी के अगले सफर में यू विल स्टार्ट फ्लाइंग। जब बल नया होगा, यू विल मूव विथ पैशन। आप उकाबों की तरह उड़ेंगे। मे बी कुछ दूर के बाद आपका उड़ना बंद होगा, आप दौड़ना शुरू करेंगे, यू विल स्टार्ट रनिंग। फिर धीरे 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 फ्रॉम रनिंग यू विल कम टू वॉकिंग। क्या हो गया? यू आर ड्रेनिंग, आपकी एनर्जी, आपकी ऊर्जा खत्म होगी। एंड जब आप वॉक करेंगे चलते चलते, उसके बाद अगला स्टॉप या अगला पल या अगला समय क्या होगा? यू हैव टू अगेन वेट ऑन द लॉर्ड, रिन्यू योर स्ट्रेंथ, देन फ्लाई, देन रन, देन वॉक। है ना? क्या करना है? फिर आपको विश्राम करना है, बल को नया करना है, फिर उड़ना है, दौड़ना है, चलना है, फिर विश्राम करना है, बल को नया करना है, उड़ना है, दौड़ना है, चलना है, फिर विश्राम करना है। आपके जीवन में परमेश्वर चाहता है कि ये एक पर्टिकुलर, ये एक रेगुलर साइकिल आपके जीवन में चलती रहे। यू विल रन, यू विल वॉक, यू विल फ्लाई, बट आफ्टर दैट यू हैव टू रिन्यू योर स्ट्रेंथ। आप दौड़ेंगे, आप उड़ेंगे, आप चलेंगे, है ना, दूर दूर तक चलेंगे, लेकिन उसके बाद परमेश्वर चाहता है कि रुकिए, बल को नया करिए और फिर आगे बढ़िए, फिर नया बल लीजिए, फिर आगे बढ़िए। हालेलुया। कैच, जो खास बात है, द कैच हियर इज टू कैच द अपॉइंटेड टाइम टू रेस्ट एंड द अपॉइंटेड टाइम टू मूव। जो कहते ना कि जो कुंजी है यहाँ पे, जो खास बात है पकड़ने वाली, वो ये है कि आप
परमेश्वर के उस निर्धारित समय को पकड़िए कि कब आपको बढ़ना है, कब आपको रुकना है। इस बात को आपको समझना जरूरी है। ठीक है, परमेश्वर के सेवक थे जॉन वेस्ली, हम सब ने नाम सुना होगा शायद। ठीक है, जॉन वेस्ली जो थे, उनका एक भाई था चार्ल्स वेस्ली। चार्ल्स वेस्ली अक्सर क्या करते थे, उनका एक स्टेटमेंट था जो वो अक्सर अपने भाई से कहते थे, जॉन वेस्ली से, इफ द लॉर्ड वुड गिव मी विंग्स आई विल फ्लाई, कि अगर परमेश्वर मुझे पंख देगा तो मैं उड़ भी सकता हूं। राइट, अगर परमेश्वर मुझे पंख देगा तो मैं उड़ भी सकता हूं। और हम में से ज्यादातर, मैं कहूंगा 99% लोग यही इंतजार करते हैं कि परमेश्वर कब हमें पंख देगा और कब हम उड़ना शुरू करेंगे। ठीक है, लेकिन जॉन वेस्ली, जो चार्ल्स वेस्ली के जो भाई है जॉन वेस्ली, उनका क्या कहना था इस बात पे? वो हमेशा उनको जवाब देते थे, इफ गॉड बिड्स मी फ्लाई आई विल ट्रस्ट हिम फॉर द विंग्स। अगर परमेश्वर ने मुझसे कहा कि उड़, तो मैं उड़ जाऊंगा हवा में, मैं कूद जाऊंगा, मैं छलांग लगा दूंगा हवा में, और विश्वास करूंगा कि परमेश्वर हवा में, जब मैं आधे रास्ते हूं, परमेश्वर अपने पर मुझे दे देगा। ये विश्वास है। अगर परमेश्वर ने कहा है कि जा तो जा, बाकी क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, कहाँ होगा, कि उसकी चिंता मत कर। यीशु मसीह कहता है इन सब बातों की चिंता अन्य जाति करते हैं। ठीक है, तो परमेश्वर यही चाहता है, ठीक है, कि अगर वो कहता है आगे बढ़ तो आगे बढ़िए। ठीक है, He will give you wings to fly. If God has given you a vision, He will give you a provision. ठीक है, अगर परमेश्वर ने दर्शन दिया है तो वो आपको उस दर्शन को पूरा होने के लिए भी सब कुछ आपके लिए करेगा। आपको केवल विश्वास में छलांग लगानी है। हालेलुया। एक छोटी सी कहानी है, किस्सा है, मुझे नहीं पता असली है या क्या था। मैंने बहुत पहले सुना था बचपन में कि एक व्यक्ति था जिसकी दोनों पैर नहीं थे, घुटने से ऊपर से उसके पैर कटे हुए थे। और जिस शहर में वो रहता था वहां पे एक बार क्या हुआ कि चंगाई सभा रखी गई, प्रार्थना सभा रखी गई, और जो पोस्टर्स लगाए गए उसमें लिखा था कि आपकी कैसी भी बीमारी है, कैसी भी तकलीफ है, कैसी भी परेशानी है, आप आइए, यीशु मसीह आपको चंगाई देगा। तो उस व्यक्ति ने जब इस पोस्टर को पढ़ा तो उसे बहुत हियाव मिला, बहुत ही हिम्मत मिली, और क्या किया उसने कहा कि मैं ज़रूर जाऊंगा। और जब वहाँ मीटिंग में गया, मीटिंग में जब प्रार्थना के लिए गया, तो जो उसके लिए प्रार्थना करने के लिए जो लोग थे, उन्होंने कहा कि उस व्यक्ति ने पूछा कि मेरे तो दोनों पैर नहीं, क्या यीशु मसीह ये पैर वापस हमें दे सकता है? उन्होंने कहा कि हाँ, यीशु मसीह निश्चित आपके दोनों पैर वापस दे सकता है। वो व्यक्ति वहां से प्रार्थना करा के चला गया। ठीक है, उसको वहां उसकी चंगाई नहीं मिली, उसके पैर अभी भी कटे हुए हैं, आधे ही हैं, उसको चंगाई नहीं मिलती है, और वो व्यक्ति वहां से चला जाता है। लेकिन वहां से चंगाई लेके वो नहीं गया, वहां से वो परमेश्वर की उपस्थिति को लेके गया, और सुबह उठा, वो इतना एक्साइटेड था कि परमेश्वर मुझे मेरे पैर वापस देगा। विश्वास में उसने कदम बढ़ा दिया, वो सीधे गया जूते की दुकान पे, और इससे पहले कि दुकान खुलती वो दुकान के बाहर बैठ के इंतजार कर रहा था। और जैसे ही दुकान का मालिक आया, उसने शटर खोला, दुकान खोली, तो उस मालिक ने पूछा इससे कि भाई आप कोई काम है, आप यूँ कैसे बैठे हैं? तो उसने कहा कि एक्चुअली मुझे जूते खरीदने हैं। तो उसने कहा अच्छा किसके लिए खरीदने हैं? उसने कहा मुझे अपने लिए चाहिए। तो उसने कहा ठीक है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। अंदर गया, वो सोच रहा था कि क्या अजीब आदमी है, पैर तो है नहीं, जूते लेने आया है। तो खैर अंदर गया, तो बैठ के उसने दुकान, उसने कहा कि किस नंबर के दिखाऊं जूते? तो उसने कहा कि भाई आप देख लीजिए, मेरा डील डॉल देख के आपको जो समझ में लगे कि। तो उसने कहा मेरे ख्याल से 6 या 7 नंबर आपको आना चाहिए आपके हिसाब से। उसने कहा ठीक है, 6-7 नंबर के जूते जो हैं आप दिखा दीजिए। और तो उसने कई जूते निकाल के दिखाए, तो उसमें से एक जोड़ी जूता इसे बहुत पसंद आया। तो इस व्यक्ति ने उस दुकान मालिक से पूछा कि अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं ट्राई कर सकता हूँ? तो वो दुकान मालिक को भी हंसी आ गई कि अरे यार कैसी बात कर रहा है, पैर तो है नहीं इसके। उसने कहा भैया कर लो, ट्राई भी कर लो, जब इतना आपने मेहनत कराई आप ये ट्राई करके भी देख लो। तो वो व्यक्ति क्या होता है, पहली दाहिने पैर का वो जूता उठाता है, फीता खोलता है, और पैर डालने के लिए, जैसे पैर डालने के लिए यूं पैर बढ़ाते हैं, वैसे जूता उठा के वो पैर बढ़ाने के लिए ही मतलब वो जूता उठाता है। और क्या होता है, उसी पल उसका पूरा पैर बाहर
वापस उसे मिल जाता है, वो चंगाई, पूरा पैर उसका बढ़ जाता है फुल। ठीक है, फिर दूसरा वो पैर उठाता है जूता पहनने के लिए, और दूसरा पैर भी उसका पूरा बढ़ के पूरा पैर उसका वापस उसे मिल जाता है। तो दुकान मालिक भी दंग कि ये क्या हो गया। ठीक है, तो इस कहानी में आपको इसलिए बता रहा हूं कि परिस्थितियां विपरीत दिखती हैं, सब कुछ विपरीत दिखता है। ठीक है, लेकिन अगर आपके अंदर हिम्मत है, विश्वास में छलांग ले, लोग कुछ भी कहें, लोग मजाक उड़ाएं, लोग कुछ भी कहें, तुम बेवकूफ़ी कर रहे हो, तुम ये कर रहे हो, तुम वो कर, लेकिन अगर आपके अंदर हिम्मत है और आप विश्वास में कूद सकते हैं, तो परमेश्वर आपको हवा में वो पंख दे सकता है और वो आपके पैरों को जमीन पे टकराने नहीं देगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने जरूर कुछ सीखा होगा, और ये सिर्फ आधा ही संदेश है जो मैंने आपको दिया है, और बाकी इसका जो पार्ट 2 है, इसको और गहराई में हम अगले हफ्ते हम इस पे बात करेंगे। और मैं चाहता हूं अगले हफ्ते आप ज़रूर हमारे साथ जुड़िएगा, क्योंकि परमेश्वर आपको और भी ज़्यादा चीज़ें इस अपने वचन के द्वारा और इस संदेश के द्वारा बताएगा। और मेरा विश्वास है कि आपका विश्वास में परमेश्वर आपको उन्नति देगा, आपके विश्वास को ज़रूर बढ़ाएगा। तो परमेश्वर आपको आशीष दे। आखिरी बात यही है, परमेश्वर की उपस्थिति अगर आप पाते हैं, रुक जाइए। परमेश्वर की उपस्थिति को नहीं महसूस करते हैं, लाइफ में आगे बढ़िए। तो मैं यही ख़त्म करूँगा। आइए अंत में हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे और फिर अपनी सभा को हम यही खत्म करेंगे। पिता परमेश्वर, हम प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा आपके सम्मुख आते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए जो तेरी ओर से हमें मिला प्रभु, कि एक साथ मिल के परमेश्वर तेरी उपस्थिति में हम बैठ सके प्रभु। एक दूसरे से भले ही हम दूर हैं प्रभु, लेकिन हम जानते हैं प्रभु जो परमेश्वर जो उपस्थिति परमेश्वर इस वक्त इस स्थान पे है प्रभु, वही उपस्थिति उस व्यक्ति के साथ भी है जो जिसने इस वक्त इस संदेश को सुना है प्रभु। जो उत्साह और जो हियाव परमेश्वर तू इस वक्त मेरे हृदय में देता है प्रभु, वही उत्साह प्रभु उस व्यक्ति के हृदय में भी तू भर रहा है जिसने इस वचन को इस वक्त सुना है प्रभु। हम चाहते हैं परमेश्वर हर व्यक्ति जो इस वक्त हमारे साथ इस ऑनलाइन सर्विस में जुड़ा है प्रभु, तेरी उपस्थिति, तेरा विश्वास, तेरा बादल प्रभु, तेरी उपस्थिति का वो बादल प्रभु इसी घड़ी उनके परिवार में, उनके जीवन में, उनके घरों में प्रभु भर जाने पाए प्रभु। और परमेश्वर वो तेरी उपस्थिति में, तेरे उस बादल की उपस्थिति में प्रभु वो अपने बल को नया करने पाए प्रभु। उनकी आंखों को प्रभु अपनी उस उपस्थिति, अपनी उस उपस्थिति के बादल की ओर लगा प्रभु, ताकि वो इस बात की जिद ना करें कि तेरी उपस्थिति उनके साथ चले प्रभु, बल्कि वो इस बात की जिद करें तुझसे प्रभु कि वो तेरी उपस्थिति के साथ चल सके प्रभु। और यही हमारी प्रार्थना है प्रभु आज की। हम ये नहीं चाहते परमेश्वर कि तू हमारे संग संग चले, नहीं प्रभु, ये हमारी प्रार्थना नहीं है। हमारी प्रार्थना ये है प्रभु कि हम तेरी उपस्थिति के संग चलना चाहते हैं प्रभु, और ज्यादातर हमारे संग यही होता है प्रभु कि तेरी उपस्थिति तो आगे चली जाती है, हम पीछे छूट जाते हैं प्रभु। हम चाहते हैं प्रभु हमें सिखा कि हम तेरी उपस्थिति के संग संग, तेरे उस बादल के संग संग चलें प्रभु। जहां तेरा बादल हमें ले जाए प्रभु, हम उस दिशा में चले, और जहां तेरा बादल रुक जाए हम भी उस स्थान पे प्रभु तेरे उपस्थिति में विश्राम पाने पाए प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि तूने हम में से हर एक से बात की है प्रभु, और तू हम में से हर एक के संग है प्रभु। तूने हमारे हृदय को छुआ है प्रभु। एक बार फिर प्रभु हर एक व्यक्ति को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। विशेष प्रार्थना प्रभु हम उन सभी के लिए करते हैं प्रभु जो इस वक्त बीमार हैं या किसी भी तकलीफ में है या किसी भी परेशानी में है प्रभु। हर एक बीमारी, हर एक तकलीफ, हर एक परेशानी को हम यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं। इसी घड़ी जो भी व्यक्ति उससे ग्रसित है, इसी घड़ी उनके परिवार को, उनके जीवन को, उनके शरीर को छोड़ के निकल जाए यीशु मसीह के नाम में। और प्रभु तेरी उपस्थिति, तेरी चंगाई उनके जीवन में इसी घड़ी उतरने पाए प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, तू हमारे संग है प्रभु, और तू हमें आगे भी लेके चलेगा प्रभु। हर एक बात में सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हैं प्रभु, और इस प्रार्थना को धन्यवाद के साथ अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। आइए मिलकर हम आशीष वचन बोलेंगे। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ अब से लेकर सदा तक होती रहे, आमीन। तो परमेश्वर आप सबको आशीष दे। जय मसीह की। और जाने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, स्क्रीन पे जो आप नंबर देख रहे हैं, जो ईमेल एड्रेस दिया गया है, अगर आपके पास कोई प्रार्थना निवेदन है या आपके पास कोई गवाही है जो आप बांटना चाहते हैं, या परमेश्वर ने आपके जीवन में कुछ ऐसा किया है जो आप
चाहते हैं कि आप हमारे साथ बांटें तो आप इस नंबर पे या इस ईमेल पे हमसे संपर्क कर सकते हैं, और निश्चित अगर मौका मिला तो हम आपकी गवाहियों को ज़रूर अपनी सभा में दिखाएंगे। तब तक हम तो अगले हफ्ते जब तक दोबारा नहीं मिलते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहिए, उसके बादल का पीछा करिए और कोशिश करिए कि अगले हफ्ते